Welcome student. Today we are going to discuss lesson 6 of class 7, The King's Choice. Raja ki choice. This is a very interesting story. This story about the lion and his courtiers and a camel. So let's discuss what is in this story. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. He was the king of the forest and all the animals used to present gift to him. But the lion's demand continued to grow. एक बार बहुत ही हैंडसम फियर्स मीन्स होता है जो बहुत ही उग्र एंड तेज होता है, स्ट्रॉन्ग लॉयन था. ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट और वो जंगल का राजा था. ऑल द एनिमल्स यूज टू प्रेजेंट गिफ्ट टू हिम. सभी जो एनिमल्स थे वो उसे गिफ्ट देते थे. बट द लॉयंस डिमांड कंटिन्यूड टू ग्रो. लेकिन जो लॉयन की डिमांड है वो लगातार बढ़ती गई. वन डे ही थॉट दैट अ किंग मस्ट हैव सम कॉर्टियर्स. एक दिन उसने सोचा कि राजा के क्या होने चाहिए, कुछ दरबारी होने चाहिए. कॉर्टियर्स मीन्स होते हैं जो दरबारी होते हैं, जो कोई उसे एडवाइस देते हैं, इस टाइप से. ही कॉल्ड अ फॉक्स, अ लेपर्ड एंड अ क्रो एंड सेड ही वांटेड देम टू बी हिज फ्रेंड. तो उसने फॉक्स को बुलाया, लेपर्ड तेंदुए को बुलाया एंड क्रो कौवे को बुलाया और कहा कि वो उसके फ्रेंड बनना चाहता है. द फॉक्स इज नोन टू बी वाइज एंड क्लेवर सो यू विल बी माई एडवाइजर. एंड उसने अब अपने जो कॉर्टियर्स सिलेक्ट करना शुरू किए. तो सबसे फर्स्ट फॉक्स को कहा कि तुम जो अपनी बुद्धि और चालाकी से जानी जाती हो तो तुम मेरी क्या रहोगी, एडवाइजर रहोगी. मीन्स तुम मुझे टाइम पर एडवाइस दोगी, सलाह दोगी. द फॉक्स बोर्ड हिज हेड लो. उसने अपना जो सिर है झुकाया हाँ में. देन ही टर्न टू द लेपर्ड. फिर वह तेंदुए की तरफ मुड़ा. द लेपर्ड इज नोन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. लेपर्ड जो होता है तेंदुआ वो जाना जाता है बहुत ही अलर्टनेस के नाम से, और स्विफ्ट फुटेड मीन्स जो बिल्कुल हल्की सी आवाज़ को भी पहचान जाए, और तेज पैर वाला जो बिल्कुल फास्ट चलता हो. यू विल बी माई बॉडी गार्ड. तो उसने कहा कि तुम बहुत तेज चलते हो, दौड़ते बहुत तेज हो, तो तुम मेरे क्या रहोगे, बॉडी गार्ड रहोगे. थैंक यू योर मेजेस्टी सेड द लेपर्ड. लेपर्ड ने कहा धन्यवाद. एंड लास्टली ही कॉल द क्रो. और आखिरी में उसने क्रो को बुलाया, कौवे को. यू आर अ बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई. I want you to be my messenger. Thus he appointed them as his courtiers. तो उसने बर्ड को कहा, क्रो को, कि तुम एक पक्षी हो, तुम ऊंचाई तक उड़ सकते हो. I want you to be my messenger. तो मैं तुम्हें मेरा क्या बनाना चाहता हूँ, मैसेंजर, जो मुझे जगह जगह की इन्फॉर्मेशन दे फ्लाई कर करके. और इस प्रकार उसने अपने सारे दरबारी को सिलेक्ट किया. All the three took oath of loyalty to the king. सभी ने किंग के प्रति हमेशा लॉयल रहने की मीन्स वफादार रहने की क्या ली, ओथ ली, शपथ ली. द लॉयन प्रॉमिस देम फूड एंड प्रोटेक्शन. और लॉयन ने भी प्रॉमिस किया कि वो उसे फूड देगा और प्रोटेक्शन भी देगा. दे नेवर अपोज द किंग एज ही विशेज वर लॉ. उनकी विश भी होती थी तब भी वो कभी राजा के विरोध नहीं होते थे. वेन एवर ही रॉड दे स्टूड इन ऑ. जब भी वो दहाड़ता था तो वो सब एक साथ मीन्स भय के मारे खड़े हो जाते थे. दे फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट. वो उसे फॉलोड करते थे जहाँ भी वो जाता था. वेन द किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल. और जब हंटिंग के लिए वो जाता था तो वो एनिमल्स ढूंढते थे उसके लिए. आफ्टर हिज फील ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम. जब लॉयन का पेट भर जाता था, फील मीन्स होता है कि पूरा पेट भर जाना, तो वो जो रिमेन्स रहता था वो उन लोगों के लिए, उन एनिमल्स के लिए छोड़ देता था. दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट. और उनके पास हमेशा पर्याप्त मात्रा में खाने को रहता था. वन डे द क्रो सेड टू द किंग, योर मेजेस्टी, हैव यू एवर टेस्टेड द कैमल्स मीट? इट्स अ क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट. आई एट सम इट इन अ डेजर्ट वन. तो वन डे जो क्रो रहता है वो राजा से बोलता है, मीन्स लॉयन से बोलता है, योर मेजेस्टी, हैव यू एवर टेस्टेड द कैमल्स मीट? क्या तुमने कभी कैमल्स का मीट खाया है? मीट मीन्स होता है गोश्त. इट्स क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट. ये बहुत ही टेस्टी होता है और स्वीट होता है. आई एट सम इन अ डेजर्ट वंस. एक बार मैंने इसे डेजर्ट में खाया था. डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान. द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल बट लॉन्ग टू टेस्ट द कैमल्स मीट. लॉयन ने कभी कैमल को देखा तो नहीं था बट बहुत लालची था. लॉन्ग मीन्स होता है किसी को ललचा कर देखना, कैमल्स के मीट को खाने के लिए. बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल ही आस्क्ड. लेकिन वो पूछता है कि हमें कैमल जो है वो कहाँ से मिलेगा. वंस फ्लाइंग ओवर अ डेजर्ट विच इज सम माइल्स अवे.
वो बोलता है कि एक बार मैं डेजर्ट में जा रहा था जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ माइल्स अवे है, कुछ मील दूरी पर है। आई सा अ लोन केमल देयर, मैंने वहाँ एक लोन केमल मीन्स जो अकेले केमल को देखा। इट लुक्ड बिग एंड फेट, इसका जो लुक था वो बहुत ही बिग और बहुत ही फेट है वो केमल। द लॉयन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइज़र, जो अदर एडवाइज़र थे जो उसको सलाह देते थे उनकी तरफ भी उसने देखा कि ये मतलब जाया जाए या नहीं। दे वेलकम द आइडिया एंड डिसाइडेड दैट द क्रो वुड शो देम द वे, उन्होंने इस आइडिया का वेलकम किया, मीन्स उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया इस आइडिया को, और उन्होंने क्रो वुड शो देम द वे, और डिसाइड किया जो कौवा है उन्हें क्या बताएगा, डेजर्ट का रास्ता बताएगा, वे बताएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज एडवाइजर सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट, जब अगली सुबह होती है तो लॉयन और उसके एडवाइज़र जो है, यहाँ सेट ऑफ का मीनिंग होता है यात्रा स्टार्ट करना, वो डेजर्ट की तरफ निकल जाते हैं। दे सुन रीच द डेजर्ट, जल्दी ही वो डेजर्ट रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट ब्लेजिंग सन बेट डाउन ऑन देम, जैसे ही वो फॉरेस्ट जंगल को छोड़ देते हैं तो बहुत ही ब्लेजिंग सन मीन्स होता है बिल्कुल हॉट सन, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो उन्हें लगता है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं वो। इट वॉज अनबियरेबली हॉट, ही इतना मतलब तेज़ धूप होती है कि सहन नहीं कर पाते हैं। एंड जो डेजर्ट होता है उसका एटमॉस्फेयर थोड़ा हॉट ही होता है, इवन काफ़ी हॉट होता है। हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रू, क्रो जो होता है वो बहुत ही कूल एयर में ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, उसको तो कोई परेशानी नहीं होती है। हरी अलोंग द क्रो कॉल्ड द कैमल्स इज नॉट फार ऑफ, तो क्रो आवाज़ लगाता है कि जल्दी चलो, जो कैमल है वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लॉयन कुड नॉट गो फर्दर, द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हिज पाउस, लेकिन जो लॉयन था वो ज़्यादा आगे नहीं जा सका क्योंकि जो वहाँ की जो गर्म रेत थी, सैंड मीन्स होता है रेत थी, उसने उसके जो पंजे थे, पाउस मीन्स होता है पंजे, उनको जला दिया था। स्टॉप, ही कमांडेड टू द अदर्स को उसने कहा रुको। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, वापस चलो फॉरेस्ट चलते हैं। आई डोंट केयर फॉर कैमल्स मीट, मुझे कैमल्स का मीट नहीं खाना है। हिज एडवाइजर वर फ्राइटेंड, उसके जो एडवाइजर्स थे, जो सलाहकार थे, वो डर गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक होम, वो नहीं जानते थे कि लॉयन को अब घर कैसे ले जाया जाए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही पीछे था। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, लेपर्ड जो है तेंदुआ वो तो भागना चाहता था। द क्रो वॉन्टेड टू वेट इन वॉच, एंड क्रो चाहता था कि वो रुके और देखे। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, लेकिन जो चालाक जो लोमड़ी थी उसने एक प्लान सोचा। ऑफ ही रैन टू द डेजर्ट सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, वो डेजर्ट की तरफ भागते हुए गई ये कहकर कि मैं कुछ हेल्प लेके आती हूँ। ही रैन टू द कैमल, वह कैमल के पास गई। द कैमल वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ फॉक्स इन द डेजर्ट, जो कैमल था ऊँट, वो फॉक्स को डेजर्ट में देखकर, रेगिस्तान में देखकर काफ़ी ही सरप्राइज्ड हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है। हरी फ्रेंड सेट द फॉक्स, फॉक्स कैमल से कहती है जल्दी करो फ्रेंड। अवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस, हमारे किंग जो है, हमारे राजा है, वो तुम्हें तुरंत चाहते हैं, मीन्स तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अवर किंग, हु इज़ दैट, आई डोंट नो एनी किंग, तो वो सरप्राइजली बोलता है हमारा राजा, वह कौन है, मैं तो किसी राजा को नहीं जानता। आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लॉर्ड्स अक्रॉस द डेजर्ट, वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ जिसके लिए मैं लॉर्ड जो होता है, वजन जो होता है, वो कैरी करता हूँ इस डेजर्ट में, इस रेगिस्तान में। अवर किंग इज़ अ लॉयन, ही किल्ड योर मास्टर, वो बोलता है कि हमारा जो किंग है वो लॉयन है और उसने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है। योर मास्टर, सो तुम्हारे मास्टर को, सो यू आर फ्री, तो अब तुम फ्री हो। द लॉयन इन्वाइट्स यू टू लीव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग, तो लॉयन ने जो है तुम्हें उसके दरबार में इन्वाइट किया है, चलो। विदाउट थिंकिंग द कैमल फॉलोड द फॉक्स एंड व्हेन बोथ रीच्ड द लॉयंस कैम्प, the crow and the leopard were surprised. Even the lion was pleased in spite of his burnt paws. बिना थिंकिंग करे वो जो कैमल है वो फॉलोड करता है फॉक्स को, और वो दोनों जो है लॉयंस के कैंप में पहुंचते हैं। क्रो एंड लेपर्ड बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कैमल को ऐसे देखकर, और इवन द लॉयन भी जो है बहुत ही खुश हो जाता है। इंस्पाइट ऑफ हिज बर्न पाव्स, अपने बर्न जो जले हुए पाव है, उसको भी पंजे हैं, उसको भी भूल जाता है, और वो भी बहुत ही प्लीज्ड हो जाता है, खुश हो जाता है।
Get on the camel's back. Your Majesty said the fox will return home. Then fox said to the lions कि कैमल के बैक पर आप चढ़ जाइए और हम जो है अपने होम चले जाएंगे, वापस फॉरेस्ट रिटर्न हो जाएंगे. The lion at once jumped onto the camel's back and the fox and the leopard sat behind the lion. जल्दी ही जो लॉयन होता है वो कैमल्स की बैक पर बैठ जाता है. फॉक्स एंड लेपर्ड भी उसके पीछे बैठ जाते हैं. When they returned to the forest, they were tired and hungry. जब वो फॉरेस्ट जंगल पहुंचते हैं तो बहुत ही टायर्ड, थक चुके होते हैं और बहुत ही भूखे होते हैं. The three advisors looked at the camels intently. वो बहुत ही लालचित होते हैं, लक्ष्य पूर्ति, मतलब वो उनको क्या भूख लग रही होती है. And they want to eat camel. और वो कैमल को खाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ही सरप्राइजली देखते हैं. Then they looked at each other and smiled mysteriously. और फिर वो कैमल को देखते हैं बहुत ही लालचित होके और फिर एक दूसरे को देखते हैं बहुत ही मिस्टीरियसली, मीन्स रहस्यमयी तरीके से. They thought it was time for dinner now. और वो सोचते हैं कि अब ये काय का टाइम है, डिनर करने का टाइम है. The lion knew what was going in his courtiers' minds. लोयन जानता था कि उसके जो दरबारी है, जो लेपर्ड, क्रो एंड फॉक्स है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इन देयर माइंड. ही टर्न टू द कैमल्स एंड सेड. वह कैमल की तरफ मुड़ा और उसने कहा, लॉयन, आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. मैं तुम्हें मेरी लाइफ बचाने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ. यू आर वेलकम टू लिव विथ अस एज अलॉन्ग एज यू लिव. तुम अब हमारे साथ रह सकते हो जब तक तुम रहो. आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन. मैं तुम्हें अपना प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा मेरे संरक्षण में रहोगे. द courtiers were shocked. They felt disappointed to know that the king wanted the camel to leave, which they brought here for dinner. तो कॉर्टियर्स जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाते हैं कि जो किंग है वो कैमल को उनके साथ रहने के लिए बोल रहा है, जबकि वो उसे तो डिनर के लिए लाए थे. मीन्स दे वांट टू ईट कैमल्स मीट. वो कैमल का मीट खाना चाहते थे. एंड दैट्स व्हाई दे गॉट डिसअपॉइंटेड. हाउएवर दे कुड नॉट कंप्लेन एज ही वॉज द किंग. वैसे तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो किंग था, लॉयन था, एंड लॉयन से, राजा से तो कोई कंप्लेन हो नहीं सकती है. नाउ द लॉयन कुड नॉट हंट एज हिज पाउस वर बैडली बर्न. अब जो सैंड जो थी उससे उसके जो पाउस है, पंजे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, बर्न हो चुके थे, जल चुके थे. ही वॉज वेरी हंग्री इंडीड. और सचमुच वो बहुत ही क्या था, भूखा भी था. फॉक्स, लेपर्ड, क्रो, ही रॉड. डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड. उसने कहा, फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो रॉड करके दहाड़ते हुए कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ और कुछ लेके आओ मेरे लिए खाना. द courtiers had to obey the king. अब जो दरबारी थे उनको तो राजा की आज्ञा माननी ही थी. They went out and sat down to discuss what to do. अब वो बाहर गए और एक साथ बैठे कि अब क्या किया जाए. I have a plan, said the fox after a while. थोड़ी देर के बाद वो बोली कि मेरे पास एक आइडिया है, मीन्स आई हैव अ प्लान, मेरे पास कुछ एक प्लान है. वी शैल मेक द कैमल्स रिक्वेस्ट द लॉयन टू एट हिम. हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि कैमल खुद रिक्वेस्ट करे कि उसे खा जाए वो. ही टोल्ड द प्लान एंड दे ऑल एग्रीड दैट इट वॉज अ गुड आइडिया. उसने सभी को अपना प्लान बताया कि इस टाइप से हम करेंगे और सब एग्री हो गए, सहमत हो गए और कहा इट वॉज अ गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है. सो दे केम बैक टू द किंग. और वो वापस राजा के पास जाते हैं. फर्स्ट द क्रो स्टेप फॉरवर्ड बोइंग लो. सबसे पहले जो क्रो होता है वो बोलता है, योर मेजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड. हमें कोई फूड नहीं मिला. बट वी कैन नॉट लेट यू सफर. लेकिन हम तुम्हें ऐसे पीड़ित होते हुए नहीं देख सकते. आई एम अ लिटिल क्रीचर्स, प्लीज ईट मी, सेड द क्रो. वो बोलता है कि मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ. क्रीचर्स मीन्स होता है छोटे से प्राणी, मतलब मैं छोटा सा क्रीचर हूँ, प्लीज मुझे खा जाओ. द फॉक्स पुश्ड द क्रो असाइड. तो फॉक्स जो होती है, फॉक्स इज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर होती है. तो उसने क्या करा, क्रो को साइड में धक्का दिया. आई एम मोर फ्लैश ऑन मी, प्लीज ईट मी सर. तो बोलता मेरे इसमें तो बॉडी में तो क्रो से भी ज़्यादा फ्लैश है, ज़्यादा मांस है, तो कृपया मुझे खा लो. द लेपर्ड रश्ड इन, आई एम इवन बिगर सर. तो लेपर्ड भी आता है और वो बोलता है मैं भी बिगर हूँ इन दोनों से.
Seeing their proposal of the offering, the camel too wanted to show his loyalty to the king. ऐसा प्रपोजल देखकर जो अपने किंग के प्रति जो बता रहे थे वो लेपर्ड, फॉक्स एंड क्रो, तो वो भी ऑफर करता है कैमल कि मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे भी खाएं. योर मेजेस्टी, ही सेड, आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स. मेरी इच्छा है कि मैं अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस कर दूँ तुम्हारी लाइफ के लिए. दिस फ्रेंड्स आर मोर यूजफुल देन आई एम, ईट मी प्लीज़. कि ये जो फ्रेंड्स हैं आपके साथ है वो मुझसे ज़्यादा यूजफुल है, तो इन्हें तो रहने दो और मुझे खा जाओ. दिस वर्ड्स ब्रॉट स्माइल्स अफ्रेश ऑन द फेस ऑफ द एडवाइजर. तो ये जैसे कैमल ने बोला कि ईट मी प्लीज़, कि मुझे खा लो, तो ये जो वर्ड थे इससे उनके जो एडवाइजर्स थे क्रो, लेपर्ड एंड फॉक्स, उन्होंने उनके जो फेस पर स्माइल आ जाती, बिकॉज दे मेड प्लान दिस टाइप. उन्होंने यही प्लान बनाया था. बट द लॉयन स्टॉप्ड देम. लेकिन लॉयन उन्हें रोक देता है. यू आर ऑल गुड एंड लॉयल. तुम सब बहुत ही अच्छे हो और वफादार हो. आई एम रियली टच्ड बाय योर ऑफर्स. मुझे तुम्हारा ऑफर बहुत ही अच्छा लगा. आई शैल ईट यू वन बाय वन एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर. जैसा कि तुमने ऑफर्ड किया है वैसे ही मैं तुम लोगों को वन बाय वन खाऊंगा. नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर. वो कुछ भी मोमेंट के लिए नहीं रुके और वो तीनों ही वहाँ से भाग गए. द लॉयन हैड अ हार्टी लाफ. लॉयन जो है दिल ही दिल बहुत ही मुस्कुराया, बहुत ही हंसा. ही सेड टू द कैमल. उसने कैमल को कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड. तुम बहुत ही वफादार और अच्छे हो. यू शेल माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव. तुम मेरे फ्रेंड रहोगे जब तक मैं जीऊँगा. दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी. एंड ये जो है कैमल को बहुत ही हैप्पी करता है. So student, here our chapter completed. Now what we learned through this story? We learned that we should always be loyal and honest to those who helped us. We never be greedy and cruel to them. Listen this story carefully and understand. Student, now we are going to discuss worksheet of this chapter. First of all, glossary. एडवाइज़र, अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस. वह व्यक्ति जो हमें एडवाइस देता है, मीन्स सलाहकार. सेकेंड, अलर्ट, एबल टू थिंक क्विकली, बहुत ही जल्दी सोचने की योग्यता, मीन्स सावधानी से या बहुत ही केयरफुली तरीके से. सेकेंड, ब्लेजिंग, मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म. फॉर फार ऑफ, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस. फार ऑफ मीन्स होता है जो बहुत ही दूर हो. 5, लॉयलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल, मीन्स वफादारी. 6, मोमेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स क्षण या बहुत ही कम जो पल बोलते हैं हम वह. 7, मैसेंजर, अ पर्सन हु गिव्स अ मैसेज. वह व्यक्ति जो मैसेज देता है, मीन्स संदेशवाहक. नाउ एक्सरसाइज कंप्रेंशन. फर्स्ट, हु डिड द लॉयन अपॉइंट एज हिज कॉर्टियर्स एंड व्हाई. लॉयन ने अपने कॉर्टियर्स दरबारी किसे सिलेक्ट किया एंड क्यों सिलेक्ट किया. लेट्स सी आंसर. लॉयन अपॉइंटेड फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो. लॉयन ने फॉक्स को, लेपर्ड को, तेंदुए को एंड क्रो को अपॉइंट किया एज हिज कॉर्टियर्स, अपनी दरबारी के रूप में. बिकॉज ऑफ देयर क्लेवरनेस, फॉक्स की क्लेवरनेस, अलर्टनेस एंड एबिलिटी टू फ्लाई रिस्पेक्टिवली. और वह उनकी जो एबिलिटी थी क्रो की कि बहुत ऊंचाई तक उड़ सके, इसलिए उसने ये इन तीनों को एज एन एडवाइज़र और अपने कॉर्टियर्स सिलेक्ट किया. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाई डिड द क्रो आस्क द, व्हाट डिड द क्रो आस्क द किंग. राजा से क्रो ने क्या कहा, मीन्स कौवे ने क्या कहा. सो लेट्स सी आंसर. द क्रो आस्क द किंग वेदर ही हैड एवर टेस्टेड कैमल्स मीट. तो क्रो ने कहा, मीन्स पूछा उसने कि क्या, वेदर मीन्स होता है कि क्या उन्होंने कभी कैमल के मीट को, कैमल की मांस को टेस्ट किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. वेयर डिड द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स गो इन सर्च ऑफ फूड. जो किंग है, राजा, और उसके जो कॉर्टियर्स है, दरबारी, वो खाने की तलाश में कहाँ गए. आंसर. द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स went to the desert in search of food. जो राजा एंड उसके जो दरबारी है, कॉर्टियर्स, वो फूड की तलाश में डेजर्ट में गए, रेगिस्तान में गए थे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड द लॉयन नॉट गो फार्दर? लॉयन जो है वो आगे तक क्यों नहीं जा सका? सो वी ऑल नो स्टूडेंट, बिकॉज द बर्न हॉट सैंड बर्न हिज पाउस, उसके जो पंजे हैं उसको हॉट सैंड जो थी, गर्म जो धूल थी, रेतुल थी, उससे जल गए। तो लेट्स सी आंसर, द लॉयन कुड नॉट गो फार्दर बिकॉज द हॉट सैंड बर्न हिज पाउस। जो लॉयन है वो आगे तक नहीं जा सका क्योंकि जो गर्म रेत थी, सैंड मीन्स होता है रेत, उसकी वजह से उसके जो पाउस थे, पंजे, वह जल चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड दे रिटर्न फ्रॉम द डेजर्ट? वो डेजर्ट से वापस कैसे आए? तो लेट्स सी आंसर, दे रिटर्न ऑन कैमल्स बैक फ्रॉम द डेजर्ट। वो जो कैमल्स की जो बैक थी, पीठ थी, उस पर बैठकर वापस फॉरेस्ट आए, डेजर्ट से रिटर्न उनके घर आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द 3 एडवाइजर स्माइल मिस्टीरियसली? वो जो तीनों एडवाइजर थे, मीन्स क्रो, लेपर्ड एंड फॉक्स, वो मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से क्यों स्माइल कर रहे थे? बिकॉज वी ऑल नो दे वॉन्ट टू ईट कैमल्स मीट, वो कैमल्स का मीट खाने चाहते थे और वो कैमल को देखकर स्माइल कर रहे थे कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर डिनर, कि अब ये टाइम का है, डिनर का है। सो लेट्स सी आंसर, दे वर टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ही थक चुके थे और बहुत ही भूखे थे। दे लुक्ड एट द कैमल, उन्होंने कैमल की तरफ देखा, इंटेंटली, बहुत ही लालचित होकर, लक्ष्य पूर्ति के हिसाब से। विद देयर लुक्स दे प्लान टू एंट्रैप द कैमल, और इसी लुक्स के साथ उन्होंने प्लान बनाया कि वो क्या करेंगे, अब कैमल को फंसाएंगे। हैंस दे स्माइल्ड मिस्टीरियसली, इसलिए वे तीनों जो है मिस्टीरियसली, बहुत ही रहस्यमय तरीके से हंसे। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड दे प्लान नेक्स्ट? उन तीनों का जो नेक्स्ट प्लान क्या था? वी ऑल नो स्टूडेंट, दे वांट टू ईट कैमल, वो कैमल को खाना चाहते थे। सो लेट्स सी आंसर, दे प्लान टू ईट द कैमल्स नेक्स्ट, उनका प्लान था कि वो अब क्या खाए, कैमल को खाए। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द लॉयन से टू द कैमल? कैमल को लॉयन ने क्या कहा? इन द एंड लॉयन सेड टू द कैमल, आखिरी में लॉयन ने कैमल से कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम बहुत ही वफादार और अच्छी हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, तुम मेरे मित्र बन के रहोगे जब तक मैं जीऊँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक ट्रू टी और फॉल्स एफ। आपको इन सेंटेंस को पढ़ना है एंड ट्रू फॉल्स टिक करने। सो लेट्स रीड। फर्स्ट, द किंग वॉज बिग, हैंडसम, फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग। किंग जो बहुत ही बिग था, हैंडसम था, फियर्स था, बहुत ही उग्र था और स्ट्रॉन्ग था। यस, इट इज ट्रू। सेकेंड, अ किंग मस्ट नॉट हैव कॉर्टियर्स। क्या किंग के कोई कॉर्टियर्स नहीं है, होना चाहिए? तो ये फॉल्स है, बिकॉज उसके कॉर्टियर्स थे क्रो, फॉक्स एंड लेपर्ड। नाउ थर्ड, द लॉयन हैड 4 कॉर्टियर्स। क्या लॉयन के 4 कॉर्टियर्स थे? इट इज फॉल्स, ही हैड 3 कॉर्टियर्स। उसके कितने कॉर्टियर्स थे? 3। 4, द कॉर्टियर्स नेवर अपोज द किंग। यस, इट इज राइट, वो कभी भी जो है राजा के विरोधी नहीं हुए, तो इट इज ट्रू। 5, द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल। क्या लॉयन ने कभी भी कैमल को नहीं देखा? यस, इट इज ट्रू। 6, द हॉट सैंड हैड बर्न द फीट ऑफ द फॉक्स। क्या गरम धूल ने, गरम जो रेत थी उसने फॉक्स की फीट को बर्न कर दिया था? इट इज फॉल्स, क्योंकि जो हॉट सैंड थी, दिस सैंड बर्न द पाउस ऑफ लॉयन, उसके लॉयन के पंजे जल गए थे उससे। नाउ 7, दे वर टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत ही थक चुके थे एंड भूखे थे। यस, दिस इज ट्रू। नाउ 8, I shall eat you, one in the order in which you now offered yourself। जो लॉयन है उसने कहा कि मैं तुम्हें ऑर्डर में खाऊंगा जैसा कि तुमने ऑफर किया है। तो यस, ही सेड दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स उसने कहा थे, तो दिस इज ट्रू। नाउ वर्ड पावर। क्वेश्चन ए, यूज दिस फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस है इसमें आपको इन फ्रेजेस का यूज करना है एंड इन्हें फिल करना है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट, दे इच अदर, दे लुक एट मीन्स एक दूसरे को देखना, उन्होंने एक दूसरे को देखा।
सेकेंड, द किंग सेट ऑफ ऑन अ जर्नी, जो राजा है वो यात्रा के लिए निकला। सेट ऑफ मीन्स होता है अपनी जर्नी स्टार्ट करना। थर्ड, द लॉयन वॉज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पाउस, इन स्पाइट मीन्स के बजाय, मीन्स लॉयन बहुत खुश हुआ अपने बर्न पाउस को, उसके बर्न जले हुए पाँव थे उसके बाद भी वो बहुत खुश हुआ। नाउ 5, द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे, रन अवे मीन्स होता है दूर भागना, तो लेपर्ड जो चाहता था वो रन अवे करना चाहता था, दूर भागना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट वन वर्ड फॉर, इनके लिए आपको 1 वर्ड्स लिखने। और फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ किंग और क्वीन, वह व्यक्ति जो क्वीन और क्वीन के कोर्ट का दरबार का हिस्सा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो वी कॉल देम कॉर्टियर्स, हम उन्हें दरबारी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, अ स्विफ्ट फुटेड एनिमल, वह एनिमल जिसके बहुत ही तेज फुट होते हैं, मीन्स बहुत ही तेज भाग सकता है, तो वी कॉल इट लेपर्ड, वह लेपर्ड के होते हैं, तेंदुए के। थर्ड, वन हु एडवाइज, वह जो हमें एडवाइस करता हो, मीन्स आर एडवाइजर, एडवाइजर। फोर, एन एरिया फुल ऑफ सैंड, वह एरिया वह स्थान जो बिल्कुल रेत से भरा हुआ हो, मीन्स डेजर्ट रेगिस्तान। 5, अ प्लेस ऑफ लिविंग, अपने रहने का स्थान, ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मीन्स होता है अपना निवास स्थान। 6, द शिप ऑफ द डेजर्ट, हम रेगिस्तान का जहाज किससे बोलते हैं, वी कॉल शिप ऑफ द डेजर्ट टू कैमल, कैमल को हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। नाउ 7, वन हु रिमेन्स फेथफुल, वह जो हमेशा वफादार रहता है, मीन्स लॉयल। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, जो वर्ड्स है इन्हें आपको रीअरेंज करना है एंड इन्हें एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हैव, मस्ट, किंग, कॉर्टियस, अ, दिस इज इन डिसऑर्डर, यह डिसऑर्डर फॉर्म में है। लेट्स मेक सेंटेंस, किंग मस्ट हैव अ कॉर्टियस, राजा के क्या होने चाहिए, दरबारी, किंग मस्ट हैव अ कॉर्टियस। नाउ सेकेंड, अ बर्ड कैन फ्लाई हाई, सो व्हेन वी मेक दिस इन ऑर्डर वी गेट अ बर्ड कैन फ्लाई हाई, जो पक्षी है वो ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। नाउ थर्ड, रॉड whenever stood he in awe they, whenever he rode they stood in awe, जब भी वो दहाड़ता था तो वो ओ में मीन्स एकदम भय के मारे खड़े हो जाते थे, AWE। नाउ फॉर फेट, बिग एंड लुक्ड इट, सो वी गेट इट लुक्ड बिग एंड फेट, इसका जो लुक है वो बहुत ही बिग और फेट है। नाउ 5, बर्न द पाउस हैड हॉट सैंड हिल, सो व्हेन वी मेक दिस इन ऑर्डर वी विल गेट द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पाउस, जो गर्म धूल थी उसने उसके पाँव जला दिए। नाउ 6, देम द फार वॉज बिहाइंड फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, फॉरेस्ट जो है बहुत ही दूर था, बहुत ही पीछे था उनके। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर इन यूज। ए, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपको सेंटेंस दिए हैं उनमें जो वर्ब है उस पर आपको अंडरलाइन करनी है। सो लेट्स सी वन बाय वन। द डॉग बार्क्ड एट द थीफ, कुत्ते ने थीफ पर भौंका। सो हियर बार्क्ड मीन्स होता है भौंकना एंड दिस इज अ वर्ब। सेकेंड, द स्नेक किल्ड द रैट, स्नेक ने रेड चूहे को मार दिया। सो हियर किल्ड इज आर वर्ब फॉर द हेयर फेल इनटू द वेल, जो खरगोश है वो वेल में गिर गया, मीन्स कुएं में गिर गया। तो फेल इज आर वर्ब फॉर द हंटर शॉट अ लॉयन, हंटर ने लॉयन को निशाना लगाया, तो शॉट इज आर वर्ब। 5, फिश स्विम इन द रिवर, फिश जो है वो रिवर में तैरती है। सो हियर स्विम इज आर वर्ब। स्टूडेंट, हियर आर चैप्टर 6 completed. You have to write this chapter in your English notebook. Write neat and clean without any mistake. Thank you.